नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। इतनी सारी धमकियां मिलने के बावजूद भी समीर वानखेड़े अपने कार्य प्रणाली में बदलाव नहीं कर रहे हैं। इतनी सारी धमकियां मिली हैं। कभी कोई कहता है कि मैं जेल में डलवा दूंगा, कभी कोई कहता है कि फ्रॉड हो, कभी कोई कहता है कि फर्जी केस डालता है, कोई कहता है कि एनसीबी बीजेपी का एजेंट है, अमित शाह का एजेंट है। इस तरह के आरोप झेल रहे हैं समीर वानखेड़े, लेकिन अपने काम के प्रति उन्होंने कहीं पे कोई बदलाव नहीं किया है। जो उनका वर्किंग स्टाइल है वही है। इससे पता चल जाना चाहिए सामने वाले को, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, कि समीर वानखेड़े कितना ईमानदार है। किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी ऑफिसर के ऊपर में इतने सारे आरोप जब लगते हैं तो कहीं ना कहीं वो डिसअपॉइंट होता है, लेकिन समीर वानखेड़े में ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आरोप लगातार लग रहे हैं। एक मंत्री जी हैं नवाब मलिक, यहां तक कि उन्होंने कह दिया है पूरा स्टैम्प पेपर डपर डाल के कि हाँ, मैं 1 साल के अंदर में जेल में डलवा दूंगा, नौकरी खा जाऊंगा। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मंत्री जी ने किया था, लेकिन उनको लगा कि इस तरह की बातें कहूंगा तो हो सकता है समीर वानखेड़े बॉलीवुड कलाकारों के आसपास में मंडराएगा नहीं, घूमेगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चक्की पांडे की बिटिया से फिर से पूछताछ करने के लिए सोमवार को नोटिस दे दिया। इसे समझ जाना चाहिए उन तमाम लोगों को लिए कि समीर वानखेड़े डरने वाला नहीं है, क्योंकि वो सत्य के साथ है, सत्य उसके साथ है, सच्चाई से काम कर रहा है, इसीलिए वो कहीं से डर नहीं रहा है। लेकिन समीर वानखेड़े को नीचा दिखाने के लिए, गलत साबित करने के लिए गलत से आरोप लगाए जा रहे हैं, अलग अलग आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप ये भी आया था कि समीर वानखेड़े दुबई जाते हैं, मालदीव्स जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, इनसे मिलते हैं, वो करते हैं, डील करते हैं। इस तरह के ढेरों सारे आरोप लगे, लेकिन उसके जवाब उन्होंने दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जितने सारे आरोप लगे हैं वो निराधार है और मैं इन चीज़ों से डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि गलत बात है कि किसी सच्चाई ईमानदार ऑफिसर को इस तरह से परेशान किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह का आरोप लगा था वो कहीं ना कहीं कोई और होता तो कहीं ना कहीं टूट जाता, लेकिन समीर वानखेड़े टूटे नहीं और डबल एनर्जी के साथ वो सामने आए और यही कहा कि मैं ऐसे ही काम करता रहूँगा, किसी से डरूंगा नहीं। अब मुझे जेल में जाने से डर नहीं लगता है। इससे पता चल गया होगा उन तमाम लोगों को, उन तमाम दुश्मनों को जो समीर वानखेड़े के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। फिर से एक बार अनन्या पांडे को सोमवार को इनवाइट कर दिया है। इधर आरोप लग रहे हैं समीर वानखेड़े पे, इधर जेल में डालने की कोशिश की जा रही है, उस पे साजिशें रची जा रही है, लेकिन इधर काम के प्रति डेडिकेशन शानदार है। तभी तो उन्होंने कहा कि अनन्या पांडे को सोमवार को दोबारा आना होगा, क्योंकि मैं उनके जवाब से सहमत नहीं हूं। मतलब कि शाहरुख खान के बेटे को टच किया तो उन पे आरोप लगाया गया था कि वो गलत हैं, जानबूझ के फंसा रहे हैं, 1300 लोगों में से सिर्फ एक शाहरुख खान का बेटा ही मिला क्या, इस तरह की बातें कही गई थी सोशल मीडिया पे, अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पे, कभी इधर कभी उधर, कि हाँ शाहरुख खान का बेटा ही मिला था क्या। उस पे भी समीर वानखेड़े को बहुत सारे तीर झेलने पड़े थे, लेकिन जैसे ही अनन्या पांडे और शाहरुख खान के घर पे छापा मार दिया, उसके बाद तो ये बात आने लगी कि अब हम आपको जेल में डाल देंगे, हम आपको फंसा देंगे कि तुम फर्जी हो, तुम ये हो, तुम वो हो। और जितने आरोप लगाए गए थे उनका जवाब यही था समीर वानखेड़े का कि आप जो कुछ बोलना है बोलिए, मैं अपना काम करता रहूँगा। अब मुझे जेल में जाने से डर नहीं लगता। वो जानते हैं समीर वानखेड़े कि मैं सच्चाई हूँ और मेरे साथ सच
हमेशा से रह रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि चौकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे मुश्किलें तो खड़ा कर ही दिया है, क्योंकि सूत्र बता रहा है कि उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि हाँ, हम माल है क्या लेते हैं। लेकिन लगातार वैसे बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, वैसे सवाल रखे जा रहे हैं, कड़वे सवाल, कि आप इन सवालों का जवाब दे दीजिए। अगर इन सवालों का जवाब देती हैं तो कहीं ना कहीं आप बच सकती हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। समीर वानखेड़े के प्लानिंग के अकॉर्डिंग, एनसीबी के प्लानिंग के अकॉर्डिंग कुछ और ही खेल है, क्योंकि समीर वानखेड़े और एनसीबी की टीम चाहती है कि यहां से भी कुछ ऐसे सबूत मिले जो बड़े बड़े कलुकार पकड़े जाए। जाहिर सी बात है कि ये तार कहीं और जा रहा है और भी बड़े बड़े कलुकार बॉलीवुड के नजर आने वाले हैं, क्योंकि अनन्या पांडे का मोबाइल जब्त हुआ है और मोबाइल जब्त जब होता है तो बहुत सारे सबूत बाहर निकलते हैं। अनन्या पांडे को यह भी नहीं पता होगा कि समीर वानखेड़े की सोच कितनी बड़ी है। ये सूत्र हुआ था कि आर्यन खान के मोबाइल में अनन्या का नाम था, चैट हुआ था, ये तमाम इंफॉर्मेशन लगातार मीडिया में उछल रही थी। लेकिन अचानक धावा बोल के, समन दे के ये भी कहा कि जल्द से जल्द आप सामने आइए, आ भी गई। दूसरे दिन भी पूछताछ के लिए आई और अब तीसरे दिन की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब कितना भी वो कोशिश कर ले, कितनी भी ट्यूशन ले ले वकीलों से, लेकिन समीर वानखेड़े के शब्दों के बाण से वो बच नहीं सकती हैं। सवालों के जो बाण फेंके जाएंगे उससे बच नहीं सकती हैं, क्योंकि 2 दिन के इंफॉर्मेशन में पहले ही केस मजबूत कर दिया है और इधर आर्यन खान के लिए मुश्किलें खड़ा कर दी गई है। जितने भी सवाल पूछे उस सवाल में कहीं ना कहीं ये स्टक हो चुकी हैं, फंस चुकी हैं। और तीसरे दिन जब सवालों के जवाब मांगे जाएंगे तो और भी इंफॉर्मेशन और भी रायता फैलाएंगी आर्यन खान के लिए कि जो चैट हुआ है उसमें कहीं ना कहीं इनके फ़ोन से हुआ है, 2018 और 2019 वाली। ये तमाम चीज़ें कोर्ट के पटल पर रखी जाएगी। अब समीर वानखेड़े के निशाने पे और भी बड़े बड़े कलाकार और साथ में डायरेक्टर निशाने पे हैं। निशाने पे मतलब कि काम के प्रति, क्योंकि मोबाइल चैट खुलेगा और राज बहुत बाहर आएगा। मोबाइल चैट खुलेगा, व्हाट्सएप चैट खुलेगा और बहुत सारे डायरेक्टर सामने आएंगे, उनका मुखौटा सामने आएगा जो लगातार वाइट पाउडर के धंधे को धड़ल्ले से बॉलीवुड कलाकार बीच में लेते रहते हैं। उन पे जो आरोप लगता है वो कहीं ना कहीं सही होता है, क्योंकि सबूत सामने दिख रहा है। अभी देखना होगा कि सोमवार का जो डिस्कशन होता है, प्रश्न का जवाब आंसर आता है, वो कौन सा आता है और कौन सी इंफॉर्मेशन आती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लवीज।